everyone and welcome to our vlog. Today we're going to the world's largest water park. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम जा रहे थे एक्वावेंचर पार्क दुबई में। जो है काफ़ी सुना था कि बहुत बड़ा है, अच्छा है। इससे पहले हमारा प्लान था यास लैंड जो है उधर जाने का, लेकिन उधर हम लोग घूम चुके हैं, तो हमने सोचा कि चलें दुबई का ट्राई करते हैं। अच्छा, यास में तो शायद ऑफ़र्स भी थी, लेकिन वैसे अब हम दुबई में थे, फिर 2 घंटे जाना ऑलमोस्ट दुबई में इतना ही लग जाता है, तो हमने फिर सोचा कि चलें एक्वावेंचर जाते हैं। तो टिकट्स भी काफ़ी महंगी हैं, 300 दिरहम से ऊपर ही हैं। और बच्चों की भी आपने लेनी होती है टिकट, जो 3 to 4 ईयर्स अबोव है उनकी। तो हमने इब्राहिम की भी ले ली थी, पर यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप छोटे बच्चे जो बिलो 4-5 हैं तो आप ना ही लें तो बेहतर है। काफ़ी लोग ऐसे ही बच्चों को छोड़ रहे थे वहाँ पे। हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, लाइन्स इतनी थी। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि हम लोग छुट्टियों में गए थे, ईद की छुट्टियों में, तो इसलिए शदीद रश था। और फिर ये देखिए रास्ता बहुत स्मूथ होता है दुबई का, जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रूल्स बहुत होते हैं। तो जो लोग जाते हैं अपनी गाड़ी पे, तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कैमरा वगैरह काफ़ी लग जाती हैं यहाँ पे, फ़ाइन्स वगैरह। तो हम लोग जैसे पहुँचे, हमने इनसे पूछा कि कहाँ पे पार्किंग करनी है, इन्होंने हमें बताया। फिर इन्होंने कहा कि आप यहाँ रुकें, आपको बस लेके जाएगी, आपको उधर गेट पे छोड़ेगी एक्वावेंचर की पार्क में। तो हम लोग रुक गए थे, फिर हमने थोड़ा वेट किया। और कपड़े जो हैं आप लोगों ने दो एक ड्रेस लेनी है, एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम, 2 चीज़ें ज़रूर हों। बॉडी वॉश भी होना चाहिए, शैम्पू वगैरह, क्योंकि आप जाते हैं जैसे तो चेंज करते हैं, फिर वापसी में चेंज करते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास 2 ड्रेसेस मेरे हिसाब से बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, बड़ों के लिए एक भी काफ़ी ही रहती है। तो ये आई थिंक रास्ता जो था 10 मिनट का होगा बस में। तो आपने मेरे हिसाब से तो पानी वगैरह भी आपको लेना चाहिए, लेकिन ये लोग आई थिंक कुछ अलो ही नहीं कर रहे थे। मे भी पानी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी खाने वगैरह के लिए नहीं लिया था। और यहाँ पे बड़ी सख्ती थी चेकिंग वगैरह की भी, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो लोग आते हैं इन सब चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ें अगर लाएंगी भी आप, तो आपको रिमूव करके साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले ये इस तरह की इनकी एंट्रेंस थी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, जगहें थी, शॉपिंग के हिसाब से थी। और जो है बाद में जो है आपने टिकट्स वगैरह दिखानी है इनको अंदर, कि हमने टिकट्स ऑलरेडी ले ली हैं, तो उस हिसाब से हमें कोई इतना टेंशन नहीं हुआ। देख सकते हैं आप पीछे कितनी रश है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप ऑनलाइन कर लेते हैं। तो हमें इन्होंने इस तरफ रखा, लेकिन चेकिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि चेकिंग करते हैं ये। अच्छा, सनस्क्रीन लाजमी रखिएगा आप, जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जो ना फेस आपका जल जाएगा ज़रूर। सारा दिन आपने पूल में रहना है धूप के नीचे, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा ये कि मैंने यहाँ पे काउंटर पे बैठ के काउंटर पे खड़े होकर यही रियलाइज़ कर रही थी कि छोटे छोटे बच्चे इब्राहिम से भी जो अवेलेबल है ना, वो जो है इब्राहिम से भी जो छोटे हैं, तो वो भी फ्री में जा रहे थे। खैर जो भी होता है सही होता है। तो ये हमें इन्होंने बेल्ट्स दिए। अच्छा, यहाँ पे इतना रश था। और दूसरा ये कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि किसी और वाटर पार्क चले जाएँ जहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्लाइड्स पे ये हमें अलो नहीं कर रहे थे बच्चों को। कहते हैं कि भाई आप जाएँ, बच्चे नहीं जा सकते। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे स्लाइड्स थी, बड़ी छोटी हर तरह की, तो अलो नहीं कर रहे थे। ये बड़ा इशू था यहाँ पे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने यहाँ से फिर थोड़ी शॉपिंग की अपने लिए, क्योंकि मैं भूल आई थी उनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो उन्होंने ली, बाकी हम सब ने लिए हुए थे अपने कॉस्ट्यूम वगैरह। तो फिर हमने ये इतना वॉक करना पड़ता है। आपने यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत बड़ा है ये वाटर पार्क। तो सबसे पहले हमने ये रिवर जो इनका है, कोई मुझे नाम सही नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे मतलब इसे लेज़ी रिवर के हिसाब से ये बनी हुई हैं। तो आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी होती है। हम बच्चों के हिसाब से ये बेस्ट रहता है, बच्चे बड़े मतलब फैमिली के हिसाब से ये बहुत अच्छा था। तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट हम लोगों ने यही लेज़ी रिवर में ही इंजॉय किया था। और जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में इतनी तेज़ जैसे वेव्स आती हैं ना, तो शदीद। अच्छा, यहाँ पे फ़ोन भी अलो नहीं था, मैं आपको बता दूँ। थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने रख दी फ़ोन, क्योंकि ये इशू था यहाँ पे कि आप फ़ोन रखें आपकी गिर जाएगी या कोई मसला हो जाएगा। और जगह जगह पे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह भी मिलेगी।
खैर ये देख सकते हैं आप, बीच बीच में इस तरह बहुत तेज़ वेव्स आ रही थी और कुछ और भी चीज़ें थी यहाँ पे। बाकी जगह स्विमिंग के हिसाब से जैसे बच्चों की काफ़ी जगहें थी, मतलब छोटे छोटे ये होती हैं स्लाइड्स वगैरह काफ़ी थी, वो भी आप लोग कर सकते हैं एक्वावेंचर में आके। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि हमेशा हमेशा जब भी आप स्पेशली दुबई आएँ तो किसी भी आपने अगर पार्क जाना है, ठीक है, या फिर किसी वाटर पार्क हो गया, कुछ भी मतलब, तो दुबई की जो चीज़ें हैं ना इतनी बड़ी होती हैं कि आप अगर आप 1-2 बजे जाएंगे तो आप उसको कवर ही नहीं कर सकेंगे। और ऊपर से आप इतने पैसे भरते हैं तो आप लाजमी सुबह सवेरे जाया करें वाटर पार्क। तो हमेशा ये चीज़ हमने भी अभी घूम घूम के यही रियलाइज़ किया है कि वाकई में घूमना है तो फिर टाइम से उठना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और जो है पहले हम लोग होते थे इस तरह के, बहुत लेट कर लेते थे, अभी तो यही होता है कि टाइम से जाना है। चलें जी, हमने ये अच्छा, फिर हमको अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये आपको ये छोटी सी जो मिनी बस होती है, ट्रेन क्या हो बस का हो, उसमें आप बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 से 6 पोर्शन थे घूमने के, आपको मैप में सारा नज़र आएगा कि कौन कौन सा किधर है, तो उस हिसाब से आप घूमेंगे। और बच्चों का भी पोर्शन था, फिर हमने यही किया कि बच्चों को हम वहाँ लेके गए पोर्शन में, जो बच्चों की छोटी छोटी स्लाइड्स थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग में जाके लंच लेकर आती हूँ। तो बच्चे जब तक खेल रहे थे, मुझे हस्बैंड ने बताया कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो फिर मैप मेरे हाथ में था और ये बहुत अच्छी स्लाइड थी, लेकिन हमें इन्होंने अलो नहीं किया बच्चों को, तो बच्चों की वजह से हम भी नहीं गए, क्योंकि अकेली में कैसे जाती, ना हस्बैंड जा सके। तो ये चीज़ आपके माइंड में हो, यहाँ पे जो बड़ी स्लाइड है वो अलो नहीं होती बच्चों को, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करें। खैर ये कि फिर घूम घूम के पूछ के ना एक एक से फिर मैं पहुंची हूँ रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे शदीद रश था और ये कि मौसम हमारे नसीब में बहुत अच्छा था। जब हम दुबई आए थे तो बादल ही बादल थे। अच्छा, आपको बताया कि फिर बादल इतने थे कि जिस दिन हमारी वापसी थी उस दिन इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश कि हमें स्टे करना पड़ा था दुबई में। फिर हम नेक्स्ट डे निकले थे। तो ये मैं भी मेरे हाथ में था और ये मैंने खाना ऑर्डर किया था। यहाँ पे बर्गर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन फ्राइज़, लेकिन कोई एवरेज ही था खाना, महंगा भी काफ़ी था, 100-150 एक बर्गर था। तो बस हमने ये जितना खाना उतनी टिकट्स। तो ये चीज़ें आपके जहन में हो। यहाँ पे वैसे बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं देखने के लिए, कार्टून्स वगैरह और आइसक्रीम वगैरह भी थी। बच्चों ने खूब एंजॉय किया यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक और स्विमिंग का कोई रिवर बनाया हुआ था, लाइफ जैकेट के साथ आपने पहनना है, फिर आपने एंजॉय करना है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा इशू था कि आपको भूल जाएंगे आप कहाँ पे उतरे थे, कहाँ पे आना है, क्योंकि फिर ये भी होता था, सामान होते थे हमारे, वो भी उठाना होता था हमें, तो ये बहुत इशू। खैर ये कि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा इधर एक्वावेंचर में, और मैं आपको यही कहूँगी जो आना चाहते हैं ज़रूर घूमें फिरें, एंजॉय करें। और ये कि काफ़ी एक और भी है यहाँ पे ये घूमने के वाटर पार्क, लेकिन जो सबसे बड़ा था ये एक्वावेंचर ही है। और ये बस सजेशन यही है कि आप प्लीज़ जब भी आएँ तो छुट्टियों वाले दिनों में ना आएँ। ये भी बहुत अच्छी स्लाइड्स तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वही इशू था। अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा जो है ना, मुझे जो लगा यास में था, यास में अलो था, कुछ स्लाइड्स में अलो था, तो मैंने की थी अपनी बेटी के साथ। यहाँ वहाँ पे तो कोई चेयर लिफ्ट टाइप भी थी, वहाँ पे भी मैं इस्ता के साथ बैठी थी, तो उस हिसाब से मुझे तो यास भी अच्छा लगा था काफ़ी। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं यास वर्ल्ड में, तो लेकिन ये हमें यही था कि कोई नया ट्राई करें, उस हिसाब से फिर हमने ये एक्वावेंचर चूज़ किया था। फिर बस हमने ये गाड़ी पकड़ी और जो है हम लोग पहुँचे अपने चेंजिंग रूम की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बच्चों ने जल्दी जल्दी चेंज किया, लेकिन रश इतना था कि आपने मतलब घंटा लग जाना, आपने घंटा डेढ़ चेंजिंग में, लाइनिंग में, क्योंकि वीकेंड था, ईद की छुट्टियाँ थी, सब लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह की इनकी सारे था, अंदर सारी एसी थी, तो फिर शदीद आपने सर्दी लगनी है। खैर चलें जी, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिया करें, और जो है जो भी पूछना हो वीज़ा के बारे में या कुछ भी ज़रूर पूछा करें। और
सामान रख के हम लोग फिर वापस बस में बैठे हैं। चलिए जी, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।